चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करो। उनकी श्रीअंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती, उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों से शंख चक्र कृपान त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे सिंह के कंधों पर चढ़ी हुई और अपने तेजों से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर था, उसकी असुर सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता के प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुककर उन्हें भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जो देवी की शक्ति संपूर्ण जगत में व्यापक है, समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनीय और जगदम्बा को भक्तिपूर्व नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों को कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने की भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी के सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय को नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घेरे और स्वयं ही लक्ष्मी का रूप से पापियों के यहाँ दैत्य के रूप में विशुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुष के हृदय में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उस भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अगम रूप का असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं का दैत्यों का सच में युद्ध के प्रकट किए हुए आपके अबोध चरित्रों का हम इस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं। ये भी दोषों के साथ आपका संसर्ग जन पाते हैं। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका असंभूत है, क्योंकि आप सब में आदि भूता अभिव्यक्त प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण योगों के जिसके कारण उच्चारण से देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह सहा इसके लिए आप ही हैं। आपके अतिरिक्त आप पितरों का भी तृप्त के कारण है, इसीलिए सब लोग आपका स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महावत स्वरूप है, समस्त दोषों के रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका आभास करते हैं, वह भक्ति परिविद्या आप ही हैं। आप ही सब स्वरूप हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और तथा मनोहर पदों के पास से युक्ति सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप ही देवी त्रयी और आप ही भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा और विनाश करने वाली हैं। देवी जी से समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर में उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आप ही आसक्ति अशून्य हैं। कैटअप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थलों में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा समलेखित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पुंज चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्णों का मनोहर कांति का कामनीय है। तो उसे भी देखकर आप महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूर्णतः यमराज को देखकर पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि क्रोध पूर्णतः यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का बुद्धि होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। आप पर अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध में नष्ट हो गई। सदा बुद्धि प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं। इनको धन और कीर्ति का प्राप्ति होती है। इन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा आप में ही आप स्वस्थ स्त्री हैं। पुरुष अभृत्यों के साथ भगवान माने जाते हैं। देवी आप ही कृपा के पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आप सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, प्रभाव में स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप ही तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने वाले सभी प्राणियों में भय हर लेती हैं। स्वास्थ्य पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप पूर्ण कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र निकट भय हरने वाली देवी आप सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरिद्र रहता है।
देवी इन राक्षसों को मारने में संसार का सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तथा नरक में रहने के लिए भले ही आप पाप करते हैं। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जय निश्चय ही आप सोच समझकर शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों से प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों में पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार आपके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज बूंद से भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग से घनीभूत होकर प्रभा के चक संध्या में जो असुर की आंखें फट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों में युक्त समान आनंददायक आपके इस मुख का दर्शन करते हैं। देवी आप शील दुराचारी के बुरे प्रताप को दूर करने वाला ही है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों की तुलना नहीं हो सकती है। आपका बल ही यह प्रक्रम है, इन असुरों का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के प्रक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं को भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपकी इस प्रक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला अत्यंत मनोहर रूप ऐसा भी है कि आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में भितवर कर आप ही देखी गई हैं। हे मेता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोक की रक्षा की है। इन शत्रुओं में भी रणस्थली में मारकर स्वर्लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों को भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आपके सुल में भी हमारी रक्षा करें, जगदीप खड़क से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा के ध्वनि या धनुष के टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने के लिए खड़ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र हो, इन सब द्वारा हम सब की ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा की द्वारका की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंधर्व चंद्र आदि द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर सबको भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों के सुगंध निवेदन की तथा देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोगों ने मुझ पर जिसकी कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, आप कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहते हैं, तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट निवारण कर दिया करें। प्रफुल्ल वंदन अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य देने के साथ उसके धन एवं स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने आप पर इन जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तथा वही तथा वस्तु कहकर वहां अंतर ध्यान हो गई। हे भूपल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों में हित चाहने वाली देवी इस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली हे देवी, असुर तथा शुभ निशुभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुख से सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। इति इंद्र से नामक 4वां अध्याय समाप्त।